नमस्ते बच्चों, अध्याय 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसमें हम पढ़ेंगे ठोसों का चित्रण, यानी कि ठोस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और ठोसों का किस तरह से चित्रण पढ़ेंगे और इसमें ठोसों का जो दृश्य है अलग अलग प्रकार का वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 10 भाग 1, जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं विमा। द्विविमीय और त्रिविमीय आकार क्या होते हैं। देखिए, विमा क्या होती है, जैसे कि हम जानते हैं जब हम एक अपनी नोटबुक खोलते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें दो चीज़ें होती है, एक चौड़ाई और एक लंबाई। अगर हम उसका एक पेज लेंगे तो उसमें होती है एक चौड़ाई और लंबाई, ठीक है। ये होती है विमाएं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें चौड़ाई और लंबाई होती है, यानी कि उसमें दो विमाएं होती है, तो ऐसे आकारों को हम कहते हैं द्विविमीय, यानी कि जिनमें सिर्फ चौड़ाई और लंबाई दो ही चीज होगी तो वो द्विविमीय होंगे, ठीक है। अगर किन्हीं चीजों में हम देखते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास एक बॉक्स है, किसी प्रकार का बॉक्स है, या आपने घर में अपने माचिस यूज करते हैं, उसमें देखते हैं हमारे घर में कमरे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उनकी लंबाई भी होती है, उनकी चौड़ाई भी होती है और उनकी ऊंचाई भी होती है। तो ये तीन जो विमाएं हैं, ऐसे आकारों को हम कहते हैं त्रिविमीय आकार। विमाएं क्या होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सभी क्या है, विमाएं हैं, ठीक है। और जिनमें दो ही विमा होती है, ऐसे आकारों को हम क्या बोलते हैं, द्विविमीय बोलते हैं। और जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन विमाएं होती है, उन्हें हम त्रिविमीय कहते हैं। तो हम अपने अध्याय में द्विविमीय और त्रिविमीय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, द्विविमीय क्या होती है, समतल आकारों के लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं, यानी ऐसे आकार, जैसे मैंने पहले बताया था, ऐसे आकार जिनमें सिर्फ दो माप होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, द्विविमीय कहते हैं, ठीक है। विमा मतलब माप, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सभी माप होते हैं, ये विमाएं होती है। जिनमें दो मापन होते हैं, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई होगी, तो वो क्या होगा, द्विविमीय होगा। जैसे कि अपने जो पुस्तक होती है उसका जो पेज होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई दो ही होती है, ठीक है। इसी तरह से मान लो मैं अगर इस पेन से मैं यहाँ पर एक आकृति बना देता हूँ, ये एक मैंने आयत बना दी। देखिए, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दो ही विमा है, इसलिए ये आकार कैसा है, ये आकार है द्विविमीय। कैसा आकार है, द्विविमीय आकार है ये, क्योंकि इसके जो मापन है, जो माप है, वो दो ही है। ऐसी आकार को हम क्या कहते हैं, द्विविमीय आकार कहते हैं। देखिए, त्रिविमीय क्या होते हैं, ठोस आकारों के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अथवा गहराई जैसे तीन मापन होते हैं। जैसे बहुत ज्यादातर क्या होता है, जो ठोस आकार होते हैं, चाहे वो खोखले हो चाहे भरे हो, जैसे कि हम अगर कमरे की बात करें तो उसको एक खोखला ठोस बता सकते हैं हम। इनमें तीन मापन होते हैं। तीन मापन कौन से होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई के स्थान पर कई बार गहराई भी हो सकती है, क्योंकि कोई जैसे जमीन के अंदर हम कुछ चीज बनाएं, जो कि मान लो आयताकार कोई चीज बना दी, तो उसमें हम ऊंचाई की जगह क्या ले लेंगे, गहराई ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से इनके तीन मापन होते हैं। ध्यान में रखना, या ऊंचाई या गहराई है, ऊंचाई और गहराई नहीं, ठीक है। ऊंचाई और गहराई एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए इन दोनों में से एक आता है। अतः इनके माप कितने होते हैं, तीन माप होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय कहते हैं। हमें अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई। इसलिए ठोस आकारों को हम क्या कहेंगे, त्रिविमीय कहेंगे, ठीक है।
तो हमें पूछ ले कि ठोस आकार द्विविमीय होते हैं या त्रिविमीय होते हैं, तो हम बताएंगे कि ठोस आकार क्या होते हैं, त्रिविमीय होते हैं। ठीक है, अगर द्विविमीय और त्रिविमीय को संक्षेप में लिखें तो हम लिखेंगे 2D और 3D। D मीन्स डायमेंशन, और डायमेंशन हिंदी में जो विमा होती है उसको अंग्रेजी में डायमेंशन कहते हैं। इसलिए जो द्विविमीय होते हैं उसको संक्षेप में हम 2D लिखते हैं, और जो त्रिविमीय होते हैं उनको संक्षेप में हम क्या लिखते हैं, 3D लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 3D लिखते हैं। इस तरह से इनका संक्षेप हो गया 2D और 3D। ठीक है, अब देखिए जैसे कि त्रिभुज, अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना दूं तो इसकी दो विमाएं होगी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में। ठीक है, एक देखने से भी हमें पता चलता है कि जो द्विविमीय आकृतियां होगी, द्विविमीय आकार होंगे, वो एक ही तल पर होंगे। जैसे कि कोई भी 2D चीजें मैं बनाऊंगा वो इसी समतल पर बन जाएगी, मुझे इधर खींचने की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें दो ही विमा लंबाई और चौड़ाई काम में आई, इधर वाली ऊंचाई इसमें काम में नहीं आई। ठीक है, तो यहां पर सीधी बन जाएगी। लेकिन मैं अगर कोई 3D की चीज बनाऊंगा तो उसमें मेरे को ये ऐसे बनाना पड़ेगा और एक इधर भी लाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो डायमेंशन है, उसकी जो विमाएं हैं वो 3 है। ठीक है, जैसे कि हमने बना दिया त्रिभुज, आयत बनाया, जैसे कि इस तरह से वृत्त बनाया, ये सभी क्या है, 2D आकृतियां है, यानी द्विविमीय आकृतियां है। जबकि घन है, घन इस तरह से होता है, जैसे कि अब हमने पासा देखा होगा, हमने पासा देखा है, तो पासा क्या होता है, घनाकार होता है। इस तरह से ये घन है। ठीक है, तो ये क्या होती है, 3D होती है। इसमें देखने में हमें पूरा ऐसे देखना पड़ता है जैसे कि अंदर हो। ठीक है, अभी अब आप कहोगे सर आपने इसको भी तो इस समतल पे बना दिया, इस पे समतल पर बना तो दिया, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से दिखा नहीं सकते। इसको अगर इसको पूरा बनाना पड़ेगा तो ये वाली भुजाएं ऊपर लानी पड़ेगी और इधर ऐसे ले जाना पड़ेगा, तब वो क्या बनेगा, 3D बनेगा। ठीक है, तो 3D ये घन, बेलन, बेलनाकार, जैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे घर में अपने रसोई घर में सिलेंडर उपयोग में करते हैं, वो भी बेलनाकार होता है, इस तरह से होता है वो। ठीक है, तो ये बेलन के अपने घरों में डेली लाइफ में अपने यूज होने वाला बेलन का उदाहरण है। ठीक है, अपन देखते हैं उसमें 3D होता है। कैसे कैसे कि वो लंबाई में भी है, चौड़ाई में भी है और ऊंचाई में भी है, तीनों में है। ठीक है, देखिए उसके बाद में शंकु आपने बहुत बार आपने जैसे कि मोस्टली क्रिसमस डे पर आपने ऐसी टोपी वगैरह ओढ़ी होगी, है ना। इस तरह से यहाँ पर ये क्या होता है, शंकु होता है। ये भी किस में होता है, 3D में होता है। ठीक है, गोला, आप जो क्रिकेट खेलते हैं वो बॉल, ये गोला होता है ऐसा, और ये भी क्या है, 3D का उदाहरण है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, विमा क्या होती है, यानी किसी चीज का माप होता है वो ही विमा है। और कितने माप है, 2 माप है तो उनको द्विविमीय, और 3 माप है उनको त्रिविमीय कहते हैं। जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिविमीय होते हैं। ये चीजें हमने सीखी है। आगे देखिए 3D आकारों के दृश्य, यानी कि जो 3 विमा वाले जो आकार है उनका दृश्य कैसा, दिखते कैसे हैं वो, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित कुछ चीजें हैं। जैसे कि कहीं पर भी आपने जब पिकनिक वगैरह मनाने के लिए गए हैं, आप पिकनिक मनाने गए हैं कहीं, तो आपने देखा होगा कि इस तरह से तंबू बनाते हैं। तो ये तंबू देखिए, ये तंबू क्या है, किसमें है, 3D का है, क्योंकि इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। ठीक है, तो ये देखिए यहां से ये शंकु बन गया, ये क्या बन गया, शंकु बन गया, और ये वाला इतना इतना क्या बन गया, ये बन गया सिलेंडर, यानी कि बेलन बन गया। ठीक है, ये बेलनाकार बन गया। ये शंकु, बेलन के ऊपर एक शंकु को आरोपित कर दिया, मतलब उसके ऊपर बेलन पर शंकु को रख दिया।
इसी तरह से एक डिब्बा है, जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे प्रकार के डिब्बे होते हैं, जैसे घी का डिब्बा हुआ तो वो गोलाकार डिब्बा है, तो वो बेलनाकार होता है। इसके अलावा मैंने एक उदाहरण आपको पहले भी दिया है कि एक हमारे घर में गैस का सिलेंडर उपयोग में होता है, वो भी बेलनाकार होता है। इसी तरह से शंकु का उदाहरण देखें तो गर्मियों के दिनों में आप आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम का कुछ इस तरह का आकार होता है और ये आकार शंकु होता है। ये शंकु होता है नीचे तक, यहां तक तो क्या होता है, शंकु होता है। और फिर आइसक्रीम वाला ऊपर हमारे यहां पर क्या एक डाल देता है, इस तरह से काट कर ऊपर से क्रीम डालता है, तो ये क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। और नीचे क्या हो गया, शंकु हो गया। यानी क्या किया, शंकु के ऊपर क्या कर दिया, अर्धगोले को आरोपित कर दिया, यानी उसके ऊपर रख दिया। इसी तरह से अन्य उदाहरण देखिए, एक आयताकार पथ यानी कि एक फोटो फ्रेम है, ठीक है। फोटो फ्रेम हम अपने घर पे देखते हैं तो वो इस तरह से दिखती है, तो ये भी 3D में होती है। इसके अलावा देखिए कि एक कटोरा हमारे घर में बहुत सारी जगह उपयोग में होता है। ये क्या होता है, अर्धगोलाकार होता है। ये क्या होता है, अर्धगोलाकार। खोल क्यों लिखा, क्योंकि अंदर से खोखला होता है। कटोरा अंदर से खोखला होता है और अर्धगोलाकार इस तरह का होता है, ठीक है। ये भी 3D में है। इसी तरह से स्तंभ या गुंबद होता है, वो बेलन होता है। ये इतना बेलन हो गया, ये बेलन हो गया, और बेलन पर क्या किया, इस तरह से अर्धगोले को आरोपित कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कहां कहां 3D ठोस काम में आते हैं, ठीक है। हमने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखते हैं जो ठोस होते हैं उनका अलग अलग दृश्य क्या होता है। पहले तो हमने देख लिया यहां पर कि कौन कौन से, ये तो कुछ उदाहरण हैं, इनके अलावा बहुत सारे ठोस है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आते हैं। अब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, उनको अलग अलग नजरिए से देखेंगे, यानी अलग अलग जगहों से इनको देखेंगे। देखिए, ठोसों को देखने के 3 तरीके होते हैं। एक तो उनको सामने से देखो, और एक उनके साइड से देखो, और एक देखो ऊपर से। इस हिसाब से इनको देखने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। मैंने उदाहरण में ऐसा लिया है, जैसे कि ये देखिए, ये एक ठोस है, यानी कि एक अलमारी है जो हम देख रहे हैं। तो इसके देखने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये, इसको हम सामने से देखें, एक इसको पार्श्व यानी ये साइड से देखें, है ना, और एक देखें ऊपर से। तो ये तीनों जगह से देखने पर अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे। कैसे, अलग अलग तरीके से हमें दिखाई देंगे, ठीक है। हमें एक प्रश्न दिया हुआ है कि दिए हुए ठोस के लिए 3 दृश्य दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं, सामने का दृश्य है, और सामने से दृश्य है, पार्श्व दृश्य है, और एक ऊपर से दृश्य है। हमें ये देखना है, ये बताना है कि सामने वाला दृश्य कौन सा है, पार्श्व यानी साइड से देखने वाला दृश्य कौन सा है, और ऊपर से देखने वाला दृश्य कौन सा है। ये हम देखते हैं कि क्या कैसे देखा जाएगा इनको, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज है, जैसे मान लो इस प्रश्न को करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा इस चीज को समझ लेते हैं कि दृश्य किस तरह से दिखेगा। एक कार आपके सामने से आ रही है, तो आपको कार का आगे वाला हिस्सा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। कार का सामना वाला हिस्सा इस तरह से दिखेगा आपको, कुछ इस तरह से दिखेगी ये कार आपको, ठीक है। इस तरह से सामने से आती हुई दिखाई देगी। अगर आप उसको साइड से देखोगे तो कार इस तरह से दिखेगी, ठीक है। देखिए, सामने से क्या दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है सामने से, और
जो ये तो आ रहा है सामने से, ठीक है, और ये दिख रहा है पार्श्व, यानी पार्श्व का मतलब होता है साइड से, है ना, इधर से। ये गाड़ी यहां सामने देख रहे थे अपन, जैसे कि मान लो ये मेरा हाथ है इस तरह से, तो आपको यहां से देखने पे क्या दिख रहा है, ये अंगूठा और ये अंगुलियां दिख रही है, ठीक है। साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो ये देखियो ये दिखेगा। ये है अलग अलग देखने का एक दृश्य, देखने में किस तरह से दिखता है। अगर इसी को ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा, इसकी छत दिखेगी एक तो, ठीक है, ऐसे दिखेगा, इसकी छत दिखेगी, ठीक है, ये मान लो इसकी छत है। फिर इसका जो आगे को जो वो कांच वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा दिखेगा बस, उसके बाद में यहां वाला दिखेगा, ठीक है ना। टायर वगैरह क्या हो इसके नीचे आ जाएंगे, दिखेगा नहीं ऊपर से देखेंगे तो कार को। तो ये तरीका होता है देखने का, यानी कि कोई भी ठोस है उसको किस एंगल से यानी किधर से अपन देख रहे हैं, उस हिसाब से वो ठोस अलग अलग तरीके का दिखेगा। चलिए हमारे प्रश्न में देखते हैं कि कैसे दिख रहा है। देखिए ये अलमीरा है, अलमारी है, इसको सामने से देखेंगे, देखिए सामने से देखेंगे तो देखो इधर से देखेंगे सामने से, यानी कि इसमें यहां वाली चीजें देखिए 3D क्या है 2D से मिलकर बनी होती है ना। तो देखिए उसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई और आ जाती है। तो ये वाला देखो ये 2D की तरह दिखेगा, ये वाला हिस्सा इधर वाला हिस्सा दिखेगा, और ये और पीछे वाला हिस्सा हमें नहीं दिखेगा, यानी ये वाला हिस्सा हमें दिखेगा सामने से देखने पर। यानी कि ये क्या है, ये कौन सा दृश्य है, ये इस तरह से दिखेगी जब हम सामने से देखेंगे। किधर से देखेंगे, सामने का दृश्य, सामने से देखेंगे तो ये दिखेगा, ठीक है। अब इधर से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा दिखेगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा ही दिखेगा। तो क्या दिखेगा, ये वाला हिस्सा किसका है, सामने से देखेंगे, सॉरी ये वाला हिस्सा जब हम पार्श्व साइड से देखेंगे इसको, ठीक है। ये वाला हिस्सा हम पार्श्व दृश्य है, यानी कि हम जब किससे देखेंगे, साइड से इसको देखेंगे तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा ही हमें सिर्फ दिखाई देगा। अब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें पता है कि ये दिखेगा और तो कुछ दिखेगा नहीं। तो ये वाला देखो ये इस तरह से दिखेगा हम जब ऊपर से देखेंगे, ठीक है। तो ठोसों को तीन अलग अलग, हम हमारे इस पाठ में तीन अलग अलग तरीके से ठोसों को देखेंगे। एक तो सामने से देखेंगे, एक पार्श्व से देखेंगे यानी साइड से, एक देखेंगे ऊपर से। तो सामने से देखेंगे तो सामने वाली जो 2D है ना, केवल ये दिखेगी यहां से, ठीक है। और इधर पार्श्व से देखेंगे, साइड से देखेंगे तो यहां वाली जो सामने की जो 2D है वो दिखेगी, ठीक है। और अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ऊपर वाली दिखेगी हमें, ठीक है। इस तरह से 3D ठोसों को हम तीन अलग अलग तरीके से देखने पर अलग अलग दृश्य देखते हैं। आगे देखिए दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें जो ये एक ठोस दिया हुआ है इस तरह से बनाया हुआ, इसका आप बताओ कि सामने का, ऊपर का और पार्श्व का। ये कह रहा है ये सामने का है तो ये कैसे दिखेगा आपको वो बताना है, ये पार्श्व का है तो ये कैसे दिखेगा बताना है, और ये ऊपर का है। देखिए ये इस तरह से बना हुआ है, देखिए ये इस तरह से दो डब्बे इधर है, दो डब्बे ये बीच वाला दोनों के कॉमन है, और एक इधर लग गया इसके, एक इधर लग गया। जब हम इधर से देखेंगे तो ये वाला दृश्य हमें नहीं दिखाई देगा, ये ऊपर वाला दृश्य भी हमें नहीं दिखाई देगा, और ये वाला दृश्य, केवल ये वाला दृश्य हमें सामने से देखने पर दिखेगा, क्योंकि हमारे सामने कौन से, ये दो डब्बे ही हैं। तो सामने से देखने पर हमें कौन से दिखाई दे रहे हैं, दो डब्बे ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये सामने का दृश्य, सामने से हमें ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको इधर से देखते हैं, देखिए अब हम इसको अगर इधर से देखते हैं तो ये देखिए हमें ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये छुप जाएगा, और ऊपर वाला भी हमें नहीं दिखाई देगा। तो हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ ये दो डब्बे दिखाई देंगे, ये दोनों ये नहीं दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, हमें सिर्फ ये दो डब्बे दिखाई देंगे। तो ये भी दो डब्बे दिखाई देंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा,
ये दोनों डिब्बे दिखाई देंगे। तो ये क्या है, पार्श्व दृश्य है। ये क्या है, पार्श्व दृश्य है। कौन सा दृश्य है, पार्श्व दृश्य है। अब ऊपर से देखेंगे हम इसको, अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, देखना कि ऊपर से देखेंगे तो ये डिब्बा भी नहीं दिखा, ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। हमें क्या दिखेगा, ये वाला दिखेगा, ये वाला दिखेगा, ये वाला दिखेगा। यानी तीन इस तरह से डब्बे, इस तरह से डब्बे, इस तरह से बने हुए हमें डब्बे दिखाई देंगे। तो ये तीन डब्बे हमें कब दिखाई देंगे, जब हम ऊपर से देखेंगे। ये क्या है, ऊपर का दृश्य है। क्या है, ऊपर का दृश्य है। देखिए किसी भी ठोस को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं तो उसका आकार हमें अलग अलग दिखाई देता है। जैसे इनमें देखिए, सामने से देखा तो दो डिब्बे दिखे, इधर पार्श्व से साइड से देखा तो दो डिब्बे दिखाई दिए, और ऊपर से देखा तो तीनों डिब्बे इस तरह से अरेंज हुए हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आगे देखिए, दी हुई वस्तु के ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य खींचिए। पहले हमें दिया हुआ था कि कौन सा दृश्य ऊपर का है, कौन सा दृश्य सामने का है, और कौन सा दृश्य पार्श्व है। लेकिन इसमें हमें बनाना है कि आपको सामने से देखने पर क्या दिखाई दे रहा है, सामने से देखने पर क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर से देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है ना, और पार्श्व यानी साइड से देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए पहले इस चित्र को ध्यान से देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये क्या है, इस तरह से बना हुआ है, ऊपर से और नीचे से भी इस तरह से बना हुआ है, फिर उनको जोड़ दिया तो हमें एक चीज पता चली कि ये जो सारे हैं ना वो एक जैसे हैं सारे। ठीक है, अब हम जब सामने से देखेंगे ना, सामने से देखेंगे तो जिस तरह से हम देखेंगे, मान लो इसको ये सामने बता रहा है तो ये पूरा दिखेगा, ये पूरा दिखेगा हमें, और सामने से देख रहे हैं तो ये इतना ऐसे दिखेगा और ये भी ऐसे दिखेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए, और अगर यहां से यहां को सामने बता रहे तो ये वाला इस तरह से दिख रहा है वो दिखेगा, और ये वाला पूरा दिखेगा, फिर ये जैसे इस तरह से ये दिख रहा है वैसे दिखेगा। यानी कि अगर सामने से देखेंगे तो एक ये पूरा और ये ऐसा दिखेगा, और फिर ये ऐसा दिखेगा सामने से देखने में। यानी कि सामने से अगर हम देखेंगे ये वाला पूरा दिखेगा ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये देखो इतना दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे दिखेगा ऐसे। ठीक है, ये वाला ऐसे दिख रहा है ना, तो ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, ऐसे। ये क्या दिखेगा जब हम सामने से देखेंगे। अब देखिए पार्श्व साइड से देखेंगे तो साइड में देखेंगे तो भी एक जैसे हैं सारे, तो उसमें भी जिसको हम जिस ये पार्श्व देख रहे हैं हमारे सामने, जो वाला डब्बा होगा वो तो पूरा दिखेगा, इसी की तरह पूरा डब्बा दिखेगा। लेकिन जो साइड वाला होगा, जैसे मान लो यहां पर पार्श्व तो साइड वाला, ये वाला क्या होगा, जैसे ये दिख रहा है ना वैसे दिखेगा ऐसे, है ना। फिर यहां वाला भी जैसे इसमें ये दिख रहा है उस तरह से ऐसे दिखेगा। जो हमारे सामने होगा वो डिब्बा तो क्या दिखेगा, इसका डिब्बा वैसे ये तौल वाला है तो ये इधर वाला तो क्या दिखेगा हमें, इस तरह से दिख जाएगा, और ये पूरा दिखेगा, हमें पूरा दिखेगा। यहां तो इसको सामने करके हमने पार्श्व में ये सामने होगा हमारे चेहरे के, ये सामने चेहरे हो गए तो ये पूरा दिखेगा। लेकिन ये क्या दिखेगा, जो ये दिख रहा है ना इस तरह से ये दिखेगा। ठीक है, और इसमें जो ये दिख रहा है इस तरह से इधर वाला हमें दिखेगा। ठीक है, जब हम इसको इधर करके ऐसे इस तरह से देखेंगे, इधर से ऐसे देखेंगे ना तो हमें क्या दिखेगा, ये पूरा, और ये दिखेगा इस तरह का, और इधर वाला ये दिखेगा जैसे ये दिख रहा है आपको, ये सामने होने की वजह से ये दिख रहा है ना उस तरह से। तो ये सामने होगा तो भी हमें क्या दिखेगा, एक डिब्बा पूरा दिखेगा। ठीक है, एक डिब्बा पूरा दिखेगा, और एक डिब्बा कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, और इधर वाला डिब्बा कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा जब हम इधर से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें, ऊपर से देखेंगे तो ये चीजें तो हमें नहीं दिखाई देगी। हमें क्या दिखाई देगा कि एक आकृति है जो इस तरह से बनी हुई है, और अंदर एक आकृति है कि इस तरह से बनी, ऐसी कैसी एक अंदर आकृति बनी हुई। ऊपर से हमें सिर्फ यही दिखाई देगा। तो ऊपर से हम देखेंगे ना तो ये दिखाई देगा ऐसे।
ऐसे वो बार बनी हुई है, फिर अंदर एक आकृति दिखाई देगी ऐसी कैसी बनी हुई, ये देखिए, है ना, ये हमें दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या दिखाई देगा जब हम ऊपर से देखेंगे? तो हमारे पास तीन दृश्य आ गए, ये आ गया सामने का, ये आ गया पार्श्व का, और ये आ गया ऊपर का। देखिए इनको हम इधर बाहर बना लेते हैं। देखिए सामने से हमें कैसा दिखाई दे रहा है? सामने से इस तरह से दिखाई दिया हमें कि ये डब्बा पूरा दिखाई दे रहा था, इधर वाला ऐसे दिखाई दिया। ठीक है, और पार्श्व कैसे दिखाई दिया? ऐसा कैसा ही दिखाई दिया। देखिए ये तोलने का माप है जिसको हम बाट कहते हैं। तो इसको आप घर पर इस तरह से अलग अलग तरीके से देखोगे तो ये चीजें आपको समझ में और अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो आप इसकी कोशिश ऐसे देखने की अलग अलग तरीके से इसको कोशिश कर सकते हैं। ये, और ऊपर से देखा तो हमें कैसा दिखाई दिया? ऊपर से हमें क्या दिखाई दिया कि इस तरह से एक षटभुज बनी हुई है, और उसके अंदर एक दूसरी षटभुज बनी हुई है। ऊपर से ऐसा दिखाई दे रहा है हमें। तो हमने क्या सीख लिया कि ठोसों को अलग अलग तरीके से कैसे देखा जा सकता है। ऊपर से देखें तो वो कैसे देखते हैं, पार्श्व से देखें तो वो कैसे दिखते हैं, और सामने से देखें तो वो कैसे दिखते हैं। तो बच्चों ये था हमारे अध्याय का भाग 1, जिसमें हमने सीखा कि विमाएं क्या होती है, द्विविमीय आकृतियां क्या होती है, और त्रिविमीय ठोस क्या होते हैं। इनसे संबंधित आगे की चीजें हम आगे दूसरे भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।